हाँ तो बच्चों, आज हम आपको सिखाते हैं संख्या पद्धति, संख्या पर आधारित संक्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले संख्याओं में आते हैं। तो संख्या क्या होती है? कोई बताएगा संख्या क्या होती है? हाँ भाई, कोई बता पाएगा संख्या क्या होती है? हैं? नहीं बता पा रहे? चलो कोई बात नहीं है। तो राशियों को उनके मान में प्रदर्शित करने के लिए जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं उनको संख्या कहते हैं। जैसे कि हमने 4 रोटी खाई। कितनी रोटी खाई? 4। तो 4 क्या है? संख्या है। क्या है? कोई 4 खा रहा है, कोई 5 खा रहा है, तो 4 5 क्या संख्या है। ठीक है, जैसे कि हमारी किताबें आई, किताबें खरीद के लाए, कॉपी खरीद के लाए। कितनी कॉपी खरीद के लाए? कि भाई तुम कॉपी कितने खरीद के लाए? 20 की खरीद के लाए। चलो, जो 20 है वो क्या है? कॉपी का आपका मान है, यानी 20 रुपए की कॉपी है, उसकी वैल्यू कितनी है? 20। तो 20 क्या है? संख्या है। अब इन संख्याओं को, मतलब जो संकेत हमने लिखे थे, ये 4 का ये 4 है, 20 का ये 20 है, तो ये क्या है? संकेत। तो ये संख्या है। क्या है ये? तो पहचान पाएंगे कि किसी राशियों के मान को प्रदर्शित करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उनको संख्या कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि अब लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है उनको समझ लो। जो हम प्राचीन काल से गिनती गिनते आ रहे हैं वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या है? जैसे कि कौरवों की संख्या कितनी थी? 100। कितनी थी? 100। पांडव कितने थे? 5। दशरथ के कितने पुत्र थे? 4। ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राचीन काल में जो गिनती चली आ रही थी तो क्या थी? प्राकृतिक संख्या है। यानी प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या में जो गिनती होती है वो सब आती है। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। अगर 2 जीरो मिली थी है इनको क्या कहते हैं? अनंत बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं इनको? अनंत। क्या बोलते हैं इनको? अनंत। जरा दिखाओ इसको, क्या बोलते हैं इसको? अनंत। 2 जीरो आपस में मिली हुई आ जाए इस तरह से तो उनको क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनंत का मतलब होता है इसकी कोई सीमा ना हो, बहुत ज्यादा, इसका कोई अंत नहीं है। कितना लंबा चौड़ा कितनी बार पता नहीं है। अनंत यानी 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्या है सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। कैसी है? प्राकृतिक संख्या है। अच्छा जी, और पूर्ण संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या क्या है? ये भी संख्या, ये भी संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या है? अब समझो ध्यान से कि जैसे कि हमारे पास हमारी जेब में 100 रुपए हैं। कितने हैं? 100 रुपए थे। ठीक है, 40 रुपए के अन्नू भल्ले खाया है। कितने खाया है? 40 रुपए के। कितने बचे? 60 रुपए। 60 रुपए बचे। कितने बचे? 60 में से 30 रुपए का अन्ना क्या ले आया? चाउमीन। कितने के लिए आए? 4। कितने रुपए के लिए आए? 30। सोनाक्षी कितने बचे बेटा? 30। 30 बचे।
अब 30 में से 20 रुपए का क्या नाम तुम्हारा? नरेंद्र मोदी जी क्या ले आए? कॉफी। 20 रुपए की कॉपी ले आए हैं। कितने बचे? 10 बचे। और 10 रुपए की क्या ले ली? टॉफियां ले ली। कितने ली? टॉफियां ले ली 10 रुपए की टॉफियां। कितने बचे? एक जीरो बचा है। तो ऐसे लेते कुछ नहीं बचा। क्या लेते थे? कुछ नहीं। क्या लिखते थे? कुछ नहीं। कोई लिखता था बराबर है, कोई कुछ लिखता था, कोई कुछ लिखता था, पता नहीं क्या लिखते थे। तब प्राचीन काल में इस तरह से हिसाब होते थे, यानी कुछ नहीं बचने पे कुछ नहीं लिख देते या बराबर लिख देते या चुकती लिख देते, जो जिसके दिमाग में आ रहा था बढ़िया शब्द उसी को लिख दे रहे थे। तो एक हमारे गणितज्ञ हुए आर्यभट्ट। कौन हुए? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नाम सुना है? आर्यभट्ट सुनना, मोबाइल पे देखना, यूट्यूब पे है, सर्च करना आर्यभट्ट के बारे में बताएंगे आर्यभट्ट। तो उन्होंने क्या किया? जीरो की संकल्पना करी। जीरो की संकल्पना की तो उन्होंने बताया कि जीरो एक संख्या है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब के 10 में लिख दी एक और जीरो, 20 में लिख दी 2 और जीरो। उन्होंने कहा कि जीरो भी अपने आप में अकेली एक संख्या है जो एक से छोटी होती है। किससे होती है? एक से छोटी संख्या होती है जीरो। उन्होंने ये बता दिया, यानी एक से पहले जीरो आती है और जिसका मान कुछ नहीं के बराबर होता है। तो अब इस जगह पे क्या लिखने लगे? जीरो लिखने लगे। क्या लिखने लगे बेटा? जीरो। 10 में से 10 गए तो जीरो। तो आर्यभट्ट ने बताया कि जीरो जो है एक से छोटी संख्या है। अब हमारे पास जीरो ही मिल गई तो हमारी संख्या पूर्ण हो गई। क्या हो गई? पूर्ण हो गई, यानी कंप्लीट हो गई। तो उसको क्या लिख दिया? पूर्ण संख्या। कौन सी लिख दिया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या है? सबसे पहले जीरो आ गई, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 4 5 डॉट 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 और आगे लिखते जाएंगे तो अनंत तक। ये हमारी पूर्ण संख्या हुई। पूर्ण संख्या कौन कौन सी है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, अनंत तक ले जाओ। और प्राकृत संख्या की बात करें तो कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अच्छा ये बताओ, प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? एक। वेरी गुड, शाबाश। और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? जीरो। शाबाश, सोनाक्षी समझ में आ गई। पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी है? जीरो। प्राकृत संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। दोनों में क्या अंतर है? जीरो का। ठीक है, दोनों समझ में आ गए।